हेलो और स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की जिसका इंतजार बहुत से लोग करते हैं। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी MPESB ने हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए भर्ती अनाउंस कर दी है। अगर एक स्टेबल, सिक्योर गवर्नमेंट करियर शुरू करने का सपना है तो ये पूरी जानकारी आपके लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट का काम करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सुनिए, सबसे अच्छी बात यही है कि इस पोस्ट के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास पास होना है। जी हाँ, हायर डिग्रीज या बड़े डिप्लोमास का कोई टेंशन नहीं। बस एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन, जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 5 आसान हिस्सों में कवर करेंगे। पहले एलिजिबिलिटी और जॉब ड्यूटीज, फिर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रूल्स, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और फाइनली सिलेक्शन और वेरिफिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, यानी एलिजिबिलिटी और एक्चुअल जॉब ड्यूटीज। आखिर क्राइटेरिया क्या है और चुने जाने के बाद वहां रोजाना काम क्या करना होगा? तो वैकेंसीज का नंबर सुनिए, पूरी 1200। एक सिंगल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी काउंट सच में मैसिव है। अगर एज 18 से 40 साल के बीच है तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में एंटर करने का इससे बेहतर मौका शायद ही मिले। ये वैकेंसी बहुत बड़े स्केल पर आई है। अब जानते हैं ग्राउंड रियलिटी। एज अ हॉस्पिटल असिस्टेंट आपका प्राइमरी फोकस होगा पेशेंट सपोर्ट और हॉस्पिटल को स्मूथली चलाना, जैसे पेशेंट्स को स्ट्रेचर्स या व्हीलचेयर्स पर शिफ्ट करना, वार्ड्स में एकदम साफ सफाई और हाइजीन मेंटेन करना, और मेडिकल फाइल्स या लैब सैंपल्स को इधर से उधर ले जाना। बेसिकली डॉक्टर्स और नर्सेस की नॉन क्लिनिकल टास्क्स में हेल्प करना। तो फिजिकली एक्टिव रहना इस रोल की सबसे बड़ी डिमांड है। चले आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। फॉर्म भरने से पहले सबसे बड़ा हेडेक होता है पेपर वर्क, राइट? तो अब हम एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और उनके स्ट्रिक्ट रूल्स देखेंगे। पोर्टल ओपन करने से पहले ये चेकलिस्ट एकदम रेडी होनी चाहिए। ओरिजिनल 10th मार्कशीट, आधार कार्ड और एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड स्ट्रिक्टली वाइट हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल, अगर रिजर्वेशन का फायदा चाहिए तो MP का डोमिसाइल और स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। जो लोग स्टेट के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही काउंट होंगे। एक और जगह जहां लोग बहुत आसानी से गलती करते हैं वो है लाइव फोटो। जब आप अप्लाई करते हैं तो एक लाइव फोटो क्लिक करनी होती है। इसमें प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, चेहरे पर अच्छी लाइटिंग हो और एकदम सामने देखना है। कोई मास्क नहीं, कोई चश्मा नहीं और ब्लूटूथ या ईयरफोन्स तो बिल्कुल नहीं पहनने। अगर ऐसी कोई गलती की तो एप्लीकेशन फॉर्म वहीं तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद आते हैं तीसरे सेक्शन पर, यानी ऑफिशियल एस4 पोर्टल पर जाकर स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ये पूरा प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले पोर्टल पर बेसिक डिटेल्स डालकर प्रोफाइल बनाइए और आधार eKYC के थ्रू वेरीफाई कीजिए। फिर अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स और करेक्ट वाली लाइव फोटो अपलोड कीजिए। तीसरे स्टेप में अपने पसंद की एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। और लास्ट में फ़ी पेमेंट। जनरल वालों के लिए ये 500 रुपये है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 250। पेमेंट के लिए UPI यूज करना सबसे स्मूथ और फास्ट तरीका माना जाता है। अब टेस्ट कहाँ होगा? तो इसके लिए टोटल 11 सिटीज के ऑप्शंस दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर से लेकर उज्जैन और रेवा तक। आपको अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर में लिस्ट करना है। पर ध्यान रखिए, सेंटर का फाइनल एलोकेशन कंप्लीटली रैंडम होता है और सीट्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो एंड मोमेंट का वेट मत कीजिए, फॉर्म जल्दी भरना एक स्मार्ट मूव रहेगा। डेट्स बिल्कुल मिस नहीं करनी है। एप्लीकेशन 7 मई से स्टार्ट हो चुकी है और 21 मई फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो 26 मई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी और फिर सीधा 24 जून को होगा रिटन एग्जाम। एग्जाम दिन से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ID यूज करके ऑफिशियल पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन। इस टेस्ट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसे क्लियर कैसे करना है, ये ब्लूप्रिंट समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम पूरे 2 घंटे का होगा और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्ट्स होंगे बेसिक 10th लेवल के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत आंसर पर सीधे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे।
इसका मतलब बिना सोचे समझे तुक्के मारना यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएगा। पेपर का लेवल वैसे तो मॉडरेट होता है, पर एक्शनेबल स्ट्रैटेजी जरूरी है। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस को थॉरली रिव्यू कीजिए। मैथ्स और जनरल नॉलेज के लिए 10th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और सबसे क्रूशियल चीज है टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने की आदत बन जाए। एग्जाम तो क्रैक कर लिया, पर उसके बाद क्या? तो हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सिलेक्शन प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन। ये वो फाइनल हर्डल्स हैं जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर तक ले जाएंगे। एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं, कई लोग एग्जाम में टॉप करने के बाद भी आखिरी स्टेज पर रिजेक्ट हो जाते हैं, और वजह होती है सिली मिस्टेक्स, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल 10th मार्कशीट की जगह सिर्फ फोटोकॉपी ले जाना, या फिर 3 साल से ज़्यादा पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा देना। एक और कॉमन गलती ये है कि ऑनलाइन अपलोड की हुई फोटो के बजाय वेरिफिकेशन में कोई बिल्कुल अलग पासपोर्ट फोटो ले आना। ये ऐसी लापरवाहियां हैं जिनसे कंप्लीटली बचा जा सकता है। तो फाइनल सिलेक्शन का रास्ता कुछ इस तरह चलता है। पहले रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का रिगरस वेरिफिकेशन। फिर एक बेसिक मेडिकल फिटनेस चेक होगा, ये एश्योर करने के लिए कि आप हॉस्पिटल की फिजिकल ड्यूटीज आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। जब ये सारे स्टेप्स सक्सेसफुली क्लियर हो जाते हैं, तब मिलती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट। तो इस पूरी जानकारी के बाद मेरा आपसे एक फाइनल सवाल है, क्या आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर आज अभी बिल्कुल एरर फ्री और पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए रेडी है? अगर अभी तक नहीं है तो 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल और बाकी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स फौरन अरेंज करना शुरू कर दीजिए। ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही सॉलिड करियर फाउंडेशन बन सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में जुड़ने के लिए शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक।